अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आज दो तीन खबरें अहम जो हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तो आपको पता ही है कि जंग की सूरत क्या है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज पीटीआई के लिए इंतहाई बुरा दिन था। अदालत में क्या हुआ ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आपको एक क्लिप्स भी दिखाएंगे जिसमें इसराइली एयरपोर्ट पर जब ईरान का हमला हुआ तो इसराइली फौज आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। ये सब सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानब। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले नाज़रीन, जंग का अहवाल हम आपको देते हैं। हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो थे उस पर ये हमला हुआ, ये तबाही हुई, ये फलां पर भी हुआ, कतर पर भी हुआ, बहरीन पर भी हुआ, उनको छोड़ें। हम जो हैं हम आपको बताएंगे कि इसराइल पर जो हमला हुआ है गुज़श्ता रोज़, उसमें आप वीडियो देखें कि आपको ये नज़र आ रही होगी कि उसमें एयरपोर्ट पर जो मिसाइल गिरा है नाज़रीन, या ये ड्रोन हमला है या मिसाइल हमला है, तो फौज जो है वहाँ से एयरपोर्ट से भागती हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल है इसराइल की। और इसराइल से नाज़रीन जो पाबंदी है, बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का लॉक किया गया है खबरों के हवाले से। कोई खबर बाहर नहीं निकलने देते, तो इस वजह से वहाँ तबाही बहुत हुई है, मगर वो जो है वो खबरें बाहर नहीं आ सकती। कोई भी जो है उन्होंने इस पर जो है वो सख्ती से अमल पैरा है कि भी कोई भी खबर बाहर ना जाए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और हम जो है किम जोंग जो उन हैं वो अपना शुमाली कोरिया के उनके बारे में बताते हैं नाज़रीन के वो भी मैदान में आ चुके हैं। वो इस तरह नाज़रीन के कब से जो है उनके ऊपर मीम्स बन रही थी और अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो वजह ये थी कि उनका ताल्लुक भी ईरान के साथ इसी तरह जैसे चीन जो है वो बहुत बड़ा एक तेल का खरीदार है, तो इसी तरह जो है किम जोंग उन जो हैं वो भी जो है वो तेल के खरीदार भी हैं। और अब उन्होंने जो खुलकर जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो मजलूम है और अमेरिका इसराइल ये हमला आवर है। तो नाज़रीन, अब उसके बारे में कुछ लोग तजज़िया कर रहे हैं कि वो किसी भी वक्त जो है मैदान में आ सकते हैं और उसका साथ दे सकते हैं। और फिर जो अनडिक्लेयर जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो ये जो है ये शुमाली कोरिया किम जोंग उन जो हैं ये न्यूक्लियर पावर भी हैं अनडिक्लेयर। तो वो कहते हैं कि किसी भी वक्त जो है वो इस मौका पर वो धमाका कर सकते हैं और सामने दुनिया के आ सकते हैं कि मैं भी एक न्यूक्लियर पावर हूँ। और नाज़रीन, अगर वो ईरान का साथ के लिए मैदान में आ जाते हैं तो ना इसराइल उनकी तरफ मुंह करेगा और ना अमेरिका। जिनके पास भी नाज़रीन एटम बम है उनकी तरफ ये मुंह नहीं करते, ये वहां से ये कोसों मील दूर भागते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाज़रीन, 75% से ज़्यादा आवाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है, इस वजह से कि पूरे जो दुनिया है वो लॉकडाउन हो चुकी है और इकानमी जो है वो उसकी भी तबाही है। और जो इसके जो अलाई से जिनके पास अड्डे हैं वो भी ये इस डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से परेशान है। तो मैं गुज़श्ता रोज सिर्फ जो जिन जिन ममालिक के पास अड्डे हैं उन पर और अमेरिका पर जो है एक खसूसी वीडियो जो है ना गुज़श्ता रोज
इस पर ही बनाऊंगा कि इन लोगों ने सोचा क्या था, इनके साथ हुआ क्या है, अमेरिका इनके साथ क्या साथ दे रहा है। ये सारी वीडियो इन पर ही होगी कि इन्होंने सोचा क्या और हुआ क्या। ये सारी वीडियो लंबी इन पर ही एक बनाएंगे। तो तकरीबन अब नाज़रीन आपको ये पता है कि अब ये भी धमकी दी गई है और बाद एंकर ये कह रहे हैं कि जो कीमियाई हथियार हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये इनसे नाज़रीन कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। तो इन्होंने जो है वो आपको पता ही है कि स्कूल पर जो हमला किया और कितनी बच्चियां जो शहीद हुई हैं, इन पे तो वो सारी उम्र के लिए वो दाग, और जो इन्होंने गजा में किया है तो ये जो जुल्म बर्बरियत है ये दाग इन पर रहेगा और ये कभी वो दाग मिटा नहीं सकते कि जितने जुल्म इन्होंने गजा में किए हैं। और नजायज मुल्कों पर जो हमले किए हैं वो भी आपके सामने हैं कि ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाकर हमलावर हो जाना। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। अब आ जाते हैं नाज़रीन पीटीआई का जो आज नाज़रीन केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो उसमें नाज़रीन जो है वकला भी पेश हुए केस में, और सरफराज डोगर के पास ये केस था। तो उन्होंने नाज़रीन क्या किया है कि डिले टैक्स पर उनको कुछ जुर्माना जो है वो 1 लाख रुपए शायद जुर्माना किया, और खुद नाज़रीन क्या किया कि आइंदा समाअत की पेशी ही नहीं दी, जिस पे बड़ी यानी पीटीआई को बड़ा एक अफसोस हुआ और पीटीआई अवाम को भी, और जिनकी उम्मीद थी कि ईद पर जो है वो बाहर आएंगे। तो ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद सरफराज डोगर जो हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो यानी कि केस को मुलतवी कर दिया और कोई हाज़िरी कोई पेशी आइंदा नहीं दी। और इसमें नाज़रीन जो है वो अपना सीनियर वकील एतजाज़ हसन वो भी पहुंचे हुए थे, और एतजाज़ हसन जो हैं उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, और उनकी स्ट्रगल को जो है वो दाद देनी चाहिए। और वो इस उम्र के हिस्से में उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट की और बड़ा यानी कि कोशिश की कि वो पेशी मिल जाए, मगर इस पर नाज़रीन जो है मतीउल्लाह जान उन्होंने क्या कहा, जो एतजाज़ हसन है उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में और चीफ जस्टिस के बारे में, वो पहले आप थोड़ा सा नाज़रीन सुन लें। इंतहाई अफसोसनाक अमल रहा है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हाई कोर्ट का, नाज़रीन ये थोड़ा सुन लें। नजारा देखा ईवान अदल का 80 साला वकील बैरिस्टर एतजाज़ हसन, 55 साल की उनकी वकालत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ के 2 रुकनी बेंच के सामने तारीख की भीख मांगते रह गए, और अदालत में बैरिस्टर एतजाज़ हसन को भी तारीख नहीं मिली। बैरिस्टर एतजाज़ हसन जो पार्किंसन का शिकार हैं और जिनका अपने जिस्म पे मुकम्मल अबूर भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं, कांपते हाथों के साथ और कांपते जिस्म के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में रोस्टम पर खड़े होकर तारीख नहीं मांग रहे थे बल्कि इंसाफ मांग रहे थे। मगर नैब की तरफ से नैब के एक नौजवान वकील ने तारीख मांगना शुरू की, वक्त मांगना शुरू किया, और जिसके बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच ने नैब के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना तो आयद कर दिया, ये कहकर कि नैब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। मगर खुद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या किया, तारीख नहीं दी, और बगैर तारीख दिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत अगले हफ्ते यानी कि उससे भी आगे के वक्त के लिए। तो नाज़रीन आपने मतीउल्लाह जान को सुना कि उन्होंने क्या कहा। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक तरफ चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारी अदालत में पेश हुए हैं, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, मगर हालत ये है कि उनकी रिस्पेक्ट ये की है कि उनको हाज़िरी तक नहीं दी। आखिरी इतला आने तक नाज़रीन जो है वो हाज़िरी के लिए वकला बैठे हुए थे,
پھر آخر میں جو سلیمان اکرم راجہ ہیں متی اللہ جان نے ان سے جب پوچھا کیا صورتحال رہی تو سلیمان اکرم راجہ نے کیا کہا ہے، یہ تھوڑا سا کلپ ناظرین ہے کہ آپ یہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، یہ مقدمہ جو ہے اب اس عدالت میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ زیر التوا ہے۔ ہمارا بڑا مروجہ اصول ہے، نیشنل جو جوڈیشل پالیسی ہے اس میں بھی ہے کہ جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے اس کو 60 دن میں سننا ہوتا ہے، اور بالخصوص جہاں کوئی خاتون قید ہو۔ بشرا بی بی اور خان صاحب دونوں کی درخواستیں سزا معطلی کی موجود ہیں اور بارہا ان پہ ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے۔ آخری بار آرڈر یہاں پڑھا گیا ستمبر 2025 میں، کہا گیا تھا کہ یہ مقدمہ فی الفور لگایا جائے اور آئندہ کوئی تاریخ نہیں ہوگی۔ آج جب یہ مقدمہ لگا، اس دوران ہم 16 دفعہ عدالت آئے، چیف جسٹس کی عدالت کے باہر بیٹھے، ان کے سیکرٹری سے ملے، اپنی درخواست اندر بھیجی، بعض اوقات ملے بھی 2 دفعہ، ریما آپا خود بھی ملی، ہم نے استدعا کی، ہم نے مانگا کہ ہمیں یہ تاریخ دی جائے۔ اس کے بعد جب آج یہ تاریخ لگتی ہے سارے عمل کے بعد، تو پروسیکیوشن جو ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، اس لیے ان پہ ایک جرمانہ تو عائد کیا گیا، لیکن ساتھ ہی آج تاریخ نہ دینا ظاہر ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، ایک تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔